स्टडी लाइव जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की ताज़ा खबर के लिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है सीटीईटी के एग्ज़ाम से संबंधित। 15 दिसंबर से शुरू होगी ऑनलाइन परीक्षा, केंद्रों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो खबर की शुरुआत करने से पहले आपको इस चैनल पर हम आपके लिए टीचिंग जॉब, शिक्षक जॉब से लेकर के हम पूरे भारत और बिहार के लिए लेके आते हैं। साथ ही शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेकर के आते हैं, टेक्निकल न्यूज़ लेकर के आते हैं, मोटिवेशनल न्यूज़ लेकर के आते हैं। मोटिवेशनल जो आपको एक्टिवेट कर सके, आपको अपने लक्ष्य की ओर संवेदनशील बना सके। साथ ही हम आपको कुछ टेक्निकल और आपके काम की चीज़ लेके आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सीटीईटी 9 केंद्रों पर मॉक टेस्ट शुरू होगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन स्कूलों में प्रैक्टिस केंद्र बनाए गए हैं। तो सेंट्रल टीचर टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर दिया गया। टेस्ट के लिए देश भर में 356 प्रैक्टिस केंद्र बनाए गए हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ 9 प्रैक्टिस केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना और पूर्णिया है। इन सभी जगहों पर सीटीईटी की अभ्यर्थी जाकर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर मॉक टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं। सीबीएसई द्वारा सभी प्रैक्टिस केंद्र का पूरा पता और मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इन स्कूलों में प्रैक्टिस केंद्र बनाए जाएंगे। BRDB पब्लिक स्कूल बेगूसराय, DAV पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर, जीसस और मेरी एकेडमी अल्लपट्टी दरभंगा, DAV पब्लिक स्कूल गया, DAV पब्लिक स्कूल BMP मालीघाट मुजफ्फरपुर, RPS स्कूल कचहरी रोड बिहार शरीफ नालंदा, सेंट डोमिनिक सोवियज हाई स्कूल पटना। हर दिन आते हैं हजारों कॉल। सेंट डोमिनिक सोवियज स्कूल निदेशक GJ गॉस्टॉन ने बताया कि स्कूल को अभ्यास केंद्र बनाया गया है। इस कारण हर दिन 60 से 70 अभ्यर्थी मॉक टेस्ट की जानकारी लेते हैं। कई अभ्यर्थी स्कूल आकर भी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं पूरे बिहार की बात करें तो हर दिन 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी मॉक टेस्ट के लिए अभ्यास केंद्र पर फ़ोन करते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट, ये खबर जो है, कौन बनेगा करोड़पति, बेगूसराय के सौरभ ने जीते 25 लाख रुपए। बिहार के सवाल का जवाब देकर ये राशि बेगूसराय जिले के रहने वाले कुमार जीती, सौरभ कुमार ने जीती। 14वें सवाल पर उन्होंने खेल छोड़ दिया। इससे पहले बुधवार को रात प्रसारित इस शो में एपिसोड के अंत तक कुमार सौरभ ने 12वें सवाल का जवाब देकर 12,50,000 रुपये जीत चुके थे। सौरभ के हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने 12वें सवाल का जवाब देकर 12,50,000 रुपये जीत चुके थे। सौरभ ने हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठ की जानकारी मिलने पर बेगूसराय जिले सौरभ टीवी, हजारों लोग समय से पहले टीवी खोलकर बैठे थे। अमिताभ बच्चन ने सवाल जवाब बहुत सारे किए और जवाब भी दिए। तो इसी प्रकार से सौरभ कुमार ने 25 लाख रुपए जीत गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महज 15.9% बच्चे ने खरीदी किताबें। खाते में पैसा जाने के बाद भी सूबे में महज 15.9% यानी 27,14,282 छात्र छात्राओं ने नई किताब खरीदी हैं। शिक्षा विभाग की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक 15.7% 26,75,330 बच्चे के पास पुरानी किताबें हैं और 9.7% यानी 16,61,300 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नई और पुरानी दोनों मिलाकर पुस्तकें हैं। AN सिन्हा संस्थान को दिया गया है जिम्मा। शिक्षा विभाग ने पैसा देने के बाद किताबों की खरीद की स्थिति जानने का जिम्मा AN सिन्हा शोध संस्थान को सौंपा गया है। उसे किताब की उपलब्धता का अध्ययन करने को कहा गया है। बक्सर में पटना समेत 5 जिलों में का बुरा हाल है, 9 जिलों से बेहतर है। किताबों की उपलब्धता के मामले में बक्सर का हाल सबसे बुरा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार SSC की संबंध में है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में सफल छात्रों की टंकन और आंसू लेखन की परीक्षा 30 अक्टूबर को होगा। आयोग ने कोटिवार वांछित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर 727 अभ्यर्थियों को
योग्य घोषित किया है। सफल 727 अभ्यर्थियों की सूची में प्रदर्शित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट व पद विकल्प के अनुसार योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक जांच और माप के लिए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग इस परीक्षा के बाद काउंसलिंग की तिथि जारी करेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 9 वर्षों में बच्चों के आवंटन और व्यय में लगातार वृद्धि, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिंह का कहना है। 28 अक्टूबर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गुरुवार को बिहार में बाल बजट निर्माण हेतु मैनुअल का लोकार्पण किया। इस मैनुअल को बिहार सरकार के वित्त विभाग और यूनिसेफ के बिहार फील्ड ऑफिस के साथ मिलकर एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री द्वारा तैयार किया गया है। आपकी अपने अध्यक्षीय भाषण में तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 2011 की जनगणना के बाद अनुसार बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चों की आबादी 5 करोड़ है। इन बच्चों का 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। किन्हें मिलेगा पुरस्कार, ये तय करेंगे। 2.5 लाख रुपए में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार किन्हें मिलेगा, यह जल्द तय होगा। माना जा रहा है कि चयन समिति की बैठक सोमवार को होगी। हालांकि शिक्षा विभाग के सचिव अशंगवा चुवा आओ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक गुरुवार को हुई, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। इस बार पुरस्कार के लिए 28 प्रविष्टियां आई है। पुरस्कार हेतु अभिवंचित वर्ग की शिक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति या बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। पुरस्कार के लिए विशेष प्रस्तुति में समान विशिष्टता रखने वाले 2 व्यक्तियों का भी चयन किया जा सकता है, जो सर्वसम्मति से सभी को स्वीकार्य है। यह पुरस्कार शिक्षा दिवस पर दिया जाता है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार यह समारोह यहां अधिवेशन भवन में 1 घंटे का होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह का उद्घाटन करेंगे। बिहार के 35 जिलों में होगी बीपीएससी की 67वीं पीटी की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 35 जिलों में 67वीं पीटी आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयार की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक के राज्य के 35 जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर 67वीं पीटी परीक्षा के लिए 2 से 23 जनवरी को सेंटर चिन्हित करने को कहा गया है। परीक्षा एक पाली में आयोजित की जानी है। बता दें कि इस एग्जाम से लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमान है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा के माध्यम से वरीय उप समाहर्ता सह एसडीएम, डीएसपी, ईओ सहित 19 विभागों में 723 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बीपीएससी के अनुसार अभी पीटी परीक्षा के पहले तक कुछ और पदों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह ने परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार के अनुसार परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी के साथ आयोजित कराई जानी है। इसके लिए सभी जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर परीक्षा उपकेंद्रों के नाम, उपलब्ध कमरों की संख्या, उसमें परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता, सुरक्षा और सुविधा जैसे लाइट, पानी, बेंच, डेस्क, ये सारी चीज़ें हैं। 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। इस जिला में रिपोर्ट मांगी पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, नवादा, गया, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, औरंगाबाद, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, सुपौल और बेगूसराय हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक के निर्धन पर परिजन को दी सांत्वना। ये विद्यापति समस्तीपुर की खबर है। प्रखंड के मध्य विद्यालय बालकृष्ण मरवा गोपालपुर के सहायक शिक्षक एवं गांव निवासी अनिल कुमार सुमन 40 के असामयिक निधन पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने
गुरुवार को उनके घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और जानकारी लेकर शोक जताया। मौके पर शिक्षक कुमार रंजन, रमेश रजक, जयराज पासवान, मनोज पासवान, विभिन्न स्कूलों में शिक्षित सहित गांव के लोग भी निर्धन में शोक जताया। अगली खबर, डिग्री कॉलेज के संबंध को ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि बढ़ी है। राज्य में डिग्री कॉलेज के संबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। कॉलेज में दुर्गा पूजा की छुट्टी और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर डिग्री कॉलेज के संबंधन यानी के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी द्वारा पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश में कहा गया कि स्नातक डिग्री महाविद्यालय के संबंधन प्रस्ताव से संबंधित आवेदन पोर्टल www.cabihar.com पर 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन प्रक्रिया माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मैट्रिक पंजीयन से 35% कम विद्यार्थियों ने भरे परीक्षा फॉर्म। इन कारणों से नहीं भर रहा था फॉर्म। कोरोना संक्रमण के कारण विद्यार्थी पढ़ाई छूट गई। कई विद्यार्थी शहर और स्कूल में माइग्रेट कर गए हैं। स्कूल के 15 से 20% बच्चे परीक्षा फॉर्म और स्कूल फीस मिलाकर 1200 रुपये में समर्थ नहीं थे। कई विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। पूर्ववर्ती परीक्षार्थी और अनुत्तीर्ण 50% परीक्षार्थियों ने नहीं भरे फॉर्म। बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय में 300 से 20 छात्राएं अभी तक मैट्रिक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। स्वच्छता के लिए स्कूलों में मिलेंगे पुरस्कार। योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी। राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में के लिए शुरू हुई डीओ और डीपीओ समेत अधिकारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। इसमें बहुत सारे राज्य हैं। योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को 3 सत्रों में होगी। जिन उम्मीदवारों को ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021 कैट के लिए आवेदन किया है वे अपना एडमिट कार्ड IIM की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के परिणाम जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह तक घोषित होने की संभावना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नीट यूजी के परिणाम घोषित करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी करने की इजाज़त दी थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने परीक्षा परिणाम रोकने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी है। बता दें कि 2 अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र और OMR सीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गए थे। दोनों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने NTA को नीट की परिणाम घोषित नहीं करने तथा दोनों अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा कराने का निर्देश दिया। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई के पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने कहा, हम अदालत के द्वारा खुलने दिवाली की छुट्टी के बाद दोनों अभ्यर्थियों के बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन हम 16 लाख छात्रों का परिणाम रोक नहीं सकते। 12 सितंबर को 202 शहरों में नीट का आयोजन किया गया है। हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व फैसले NTA को आदेश दिया था कि 2 अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे की परीक्षा आयोजित की जाए। उनके परिणाम 12 सितंबर को हुई परीक्षा के मुख्य परिणामों के साथ घोषित किए जाएंगे। नीट EWS आरक्षण का मामला 16 नवंबर तक टला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट ऑल इंडिया कोटा में 27% OBC और 10% EWS आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई गुरुवार को 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। जस्टिस DY चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और BB नागर रत्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह के आधार पर सुनवाई स्थगित की। SG ने कहा कि केंद्र सरकार EWS के लिए 8 लाख रुपये मानदंड का न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर किया। SG ने कहा कि हमने वरिष्ठ अधिकारी और अधिसूचना तैयार करने वाले साथ विस्तृत चर्चा की
मैं आग्रह करता हूं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले को फिर खोला जाए। अगली खबर, पैसा मिलने के बाद भी 1 करोड़ बच्चे ने नहीं खरीदी किताबें, 402 करोड़ खर्च किए हैं सरकार ने इस मद में। अगली खबर, बीएड कॉलेज में 40% सीटें खाली, स्पॉट राउंड से भरेगी। राज्य के बीएड कॉलेज में लगभग 40% सीटें बच गई हैं। इन सीटों पर स्पॉट राउंड के माध्यम से नामांकन होगा। विश्वविद्यालय की ओर से 36,400 सीटों पर नामांकन लेना था, लेकिन सिर्फ 22,000 सीट पर ही नामांकन हुआ। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीटें बच गई। विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को मनचाहा कॉलेज नहीं मिलने की वजह से भी नामांकन नहीं लिया। सरकारी और निजी बीएड कॉलेज के में बची रही नई सीटें, 2 राउंड के नामांकन के बाद भी नहीं भरी सीटें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 3 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने की अधिसूचना जारी की है। अगर इसके बाद भी अगर सीटें नहीं भरती है तो तिथि बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा। बाढ़ से पड़ती रह गई खेतों पर सरकार देगी मुआवजा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि विभाग ने तय किए मानदंड। बाढ़ व बारिश की वजह से बुआई नहीं करने वालों की राहत, बाढ़ या अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का 30 जिलों में मिलेगा अनुदान। सरकार मुसीबत की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। पड़ती रह गई खेतों के लिए किसानों की सरकार हर संभव सहायता देगी। फसल क्षतिपूर्ति राशि की कमी को आरे नहीं दिया जाएगा। सरकार खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। 17 जिलों में पड़ती जमीन पर मुआवजा, नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और कटिहार विभिन्न कारणों से बड़े क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पड़ती रह गई। राज्यकर्मियों को बिपसियाना के लिए मिलेगा 15 दिनों तक का अवकाश। पीओ के यानी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको 4135 पदों पर 10 नवंबर तक आवेदन होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने विभिन्न बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती की विज्ञापन जारी किया है। 2022-23 के लिए 4135 पदों के लिए वैकेंसी के लिए 10 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 में संभावित है। इसके लिए अभ्यर्थी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 4 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच संभावित है। मुख्य परीक्षा 2022 जनवरी में होगी। तो इस प्रकार अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।